बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ये दो चीज़ें, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे वोट डालने में ज़रा आसानी होगी और धांधली वांधली पे कंट्रोल होगा, एक वो मशीन, और एक पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये दो ऐसे लोग हैं जो एक खौफ की अलामत बने हुए हैं अपोजिशन के लिए। कैसे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मैंने आपको पहले बताया तादाद बहुत बड़ी है, कुछ 91 लाख लोग हैं। इनमें बेशतर वोटर्स हैं, और जो वोटर्स हैं उनमें तकरीबन 90% से ज़्यादा पीटीआई के वोटर्स हैं। ये भी सब जानते हैं। इसीलिए तो अपोजिशन कहती है कि इनको वोट डालने का हक नहीं मिलना चाहिए। ये दो चीज़ें, इन पे अपोजिशन रिएक्ट कर रही है। पहले तो आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये ऐसा क्या कर रही है कि इससे प्रॉब्लम हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातों को भी। नंबर एक, वोट ज़ाया नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी सूरत में वोट ज़ाया हो सकता है। 17-18 लाख वोट जो हैं वो ज़ाया हो गए थे 2018 के इलेक्शन में। अगर इस मशीन के जरिए से वोट डलता है तो एक भी वोट ज़ाया नहीं हो सकता, क्योंकि यहां स्याही का कोई काम नहीं है, स्टैंप का कोई काम नहीं है, कोई सिग्नेचर्स का कोई काम नहीं है, अंगूठे का कोई काम नहीं है। बंदा आएगा, वहां से उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, यहां आके अपना वोट डालेगा। बस सिर्फ बटन दबाना है, वोट निकलेगा। एक अंदराज हो जाएगा कंप्यूटर में, यानी सिस्टम के अंदर, मशीन में, और एक जो है वो उसके हाथ में पर्ची आएगी, वो जाके उसको बैलेट बॉक्स में डाल देगा। तो वोट ज़ाया नहीं हो सकता, लाखों वोट बच जाएंगे। नंबर दो, बाद में मजीद वोटों को डब्बों में शामिल नहीं किया जा सकता। यह नहीं हो सकता इस मशीन की मौजूदगी में। नंबर तीन, वोटों को, जो डले हुए वोट हैं, उनमें से वोटों को गायब नहीं किया जा सकता। यह तीसरी खूबी इस मशीन की। नंबर चार, गिनती का अमल हो या वोटिंग का अमल हो, उसको गैर जरूरी तौर पे लंबा नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा आए, जानबूझकर देर लगाए ताकि पीछे वाले लोग जाया हो जाए उनके वोट, और वो वोट बहुत स्लो डाले। या नहीं हो सकता। गिनती के अंदर बहुत देर नहीं लग सकती, फौरन गिनती हो जाती है, एक बटन दबाओ पता चलता है। फिर वो पेपर पड़े हुए हैं उनके साथ, उनको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई भी हो जाता है, रीकन्फर्म भी हो जाता है। लिहाजा गैर जरूरी तौर पे लंबा नहीं हो सकता। नंबर 5, एक वोटर ज्यादा से ज्यादा एक ही वोट डाल सकता है, दोबारा वोट नहीं डाल सकता। नंबर 6, अपनी जेब के अंदर अगर कोई बंदा छुपा के अपने कपड़ों में वोट लेकर आया बाहर से, और वो जाके डाल देता है बैलेट बॉक्स के अंदर, तो पहले वो पकड़े नहीं जाते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक ही मौका मिलेगा, वोट डालेगा, जो पर्ची निकलेगी वही उसने वहां डालनी है। ये पर्ची पहले किसी के पास हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी तो ना उसके ऊपर वो टाइम होगा, ना उसके ऊपर वो डेट होगी, ना उसके ऊपर वो वाला पोलिंग स्टेशन होगा जो बार कोड के अंदर लिखा हुआ होता है। तो इस तरह बाहर से लाके भी वोट शामिल नहीं किए जा सकते, एक से ज्यादा वोट भी नहीं डाला जा सकता। 7वां क्या नुक्ता है कि तेजी से ठप्पे नहीं लगाए जा सकते। कई पोलिंग स्टेशन पर इतने वोट डलते थे कि जब शाम को एवरेज निकाली जाती थी तो पता चलता था कि 5 से 6 सेकंड में एक वोट डलता रहा है। 5 से 6 सेकंड में वेरिफिकेशन नहीं हो सकती वोट कैसे डल गया। तो एक्चुअली होता यह था कि वो इकट्ठे बहुत सारे पेपर रखते थे, और वो एक बंदा उसको यूं करता जाता था, ऐसे ऐसे ऊपर दूसरा ठप्पे, ठक 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 ठप्पे लगते जाते थे। इकट्ठे बुलंदे वोटों के बना के फटाफट एक बंदा उसको फोल्ड करके डाली जाता था। तो इस तरह धांधलियां होती थी। इस मशीन में यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मशीन एकदम आप ठप्पा नहीं लगा सकते। एक बंदा आएगा, वेरीफाई होगा, बटन दबाएगा, बीप होगी, फिर वो बंदा उधर जाएगा, जाके वहां पे उसका तैयार पड़ी होगी, उसमें वो दबाएगा, दबा के वो वापस आएगा। अगले बंदे की बारी आने में कुछ 30, 35, 40, 50 सेकंड लगेंगे। लिहाजा मुमकिन नहीं है कि ठप्पे तेजी से लगाए जा सकें। 8वां, जो फॉर्म 45 वाली 2 नंबरी है, वो भी नहीं हो सकती। ये वो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कम से कम रोक लेगी, जिसके बिना के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी धांधलियां होती थी, जाली वोट डल जाते थे, और बहुत सारी 2 नंबरियां होती थी। तो ये सब कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रोक लेगी। और इस मशीन की मुखालफत कौन लोग कर रहे हैं?
वो लोग कर रहे हैं जो इंतखाबात शफाफ नहीं चाहते। यानी बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंजीनियर्स को लेकर आता, बेहतर होता कि वो गैर मुल्की मुबस्सरीन को बुलवाया जाता, बेहतर होता कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के जो इंजीनियर्स हैं, माहिरीन जो हैं, वो आते और आके मशीन का जायज़ा लेते। मगर मशीन को देखे बगैर अपोजिशन ने कह दिया और देखने से इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक नहीं, हम नहीं मानते इसको, इससे धांधली हो जाएगी, शोर मचा दिया, उसको देखने से भी इनकार कर दिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों के हक को मुस्तरद कर दिया है। इस सारे अमल के अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा है और मशकूक भी है। चंद दिन पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आपको याद होगा अपोजिशन बहुत बढ़ चढ़ के उनके ऊपर अटैक कर रही थी। थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा नैब के दफ्तर के ऊपर मरियम नवाज ने पथराव कर दिया था। उससे पहले उनके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पथराव कर दिया था। जब अदलिया से फैसला उनके खिलाफ आया तो जजेस को बाकायदा मेंशन कर करके बुरा भला कहते रहे हैं मरियम नवाज और उनके वालिद और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर ज़ाती नौयत के हमले किए गए हैं। आर्मी चीफ और DGISI के तौहीन आमेज इल्ज़ामात उनके ऊपर भी लगाए गए हैं। यानी ये सारा कुछ मुस्लिम लीग नून कर रही थी, कोई और तो नहीं कर रहा था। और इसके अलावा यहां तक कि फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन्स तक चलाई इन्होंने। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, कौन लोग थे? यही लोग थे। हम हैं खाम खा इसमें। ये अभी नवाज शरीफ साहब ने चलाई कि जर्नैल और फौजी सारा मुल्क खा गए और हम तो बिला वजह इस मुल्क में खाम खाई हैं। तो मियाँ साहब ने कंपेन चलाई है और बहुत सारे ट्रेंड इन्होंने चलाए सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, हर तरफ। मगर उन सारी चीज़ों को कभी भी इदारों पर हमला तस्वर किया ही नहीं गया। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब प्रोटेस्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, उनके रवैये पे, तो उस पे फिर यानी एक EVM की पुष्ट पे खड़े होने की बजाय ये इदारा जो है वो मुखालिफ सियासी जमातों को खुश करने के लिए 37 लतीफ़े सुनाता है। अब जब PTI ने तनकीद की है तो सारे आके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। क्यों? मैं अभी बताता हूं आपको। ये जो 37 लतीफ़े सुनाए हैं, जिस पर पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूं, आपने उसको देखा है। अब हुकूमत सिकंदर सुल्तान राजा को जानिबदार और अपोजिशन का तर्जुमान करार दे रही है। गौर कीजिए कि यह आदमी कितना कीमती है कि नवाज शरीफ साहब को मीडिया पे आके खुद स्टेटमेंट देना पड़ा है। वो तमाम लोग जो सैयद अली गिलानी के इंतकाल के ऊपर खामोश थे, 20-20 घंटे तक नहीं बोले, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया एक वजीर ने सिर्फ, और उसके ऊपर उन्होंने फौरन बोलना शुरू कर दिया है। और नवाज शरीफ साहब, उनके सारे करीबी साथी, वो इस पर बोल रहे हैं। अब सारे ये कह रहे हैं कि ये मशीन नहीं होनी चाहिए और वजह ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 एतराज़ात लगाए हैं, लिहाजा ये मशीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन 37 एतराज़ात पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। कोई ये नहीं पूछता वो एतराज़ हैं क्या, कोई ये नहीं बताता वो एतराज़ हैं क्या, और उनके ऊपर बात करने को भी कोई राजी नहीं है। हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करके मुल्क और कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। यानी इतना आंख का तारा है मियां नवाज शरीफ साहब की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मियां साहब को इस लेवल पे आकर जो है वो बात करना पड़ गई है। अब जरा वो जो 37 एतराज़ात है ना, उनके लतीफ़े तो मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे। जरा आप देखें कि इस भोंडी नौयत के वो एतराज़ात हैं जिन पे अपोजिशन की जमातें ये कह रही हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ कर दिया लिहाजा ये मशीन नहीं आनी चाहिए। सुने, एल्फी डालने वाला बड़ा एक मकबूल हुआ एक एतराज़, शनाख्त गुमनाम नहीं रहेगी। यानी जो बंदा वोट डालेगा उसकी शनाख्त गुमनाम नहीं रहेगी। हालांकि मैंने गारंटीड बताया आपको कि शनाख्त पता ही नहीं चल सकती, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखा नहीं जा सकता। बड़ा एतराज़ किया है। आज से पहले कौन सी ऐसी मशीन है जिसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपने देखा हो? खर्चा ज़्यादा आएगा। खर्चे से आपका क्या काम है? खर्चे का वो हुकूमत का काम है। मशीन किसकी तहवील में रहेगी? एक अजीबोगरीब सवाल। इसमें भी कोई मशीन का ताल्लुक नहीं है। आपकी तहवील, आप इलेक्शन कमीशन आपकी तहवील में रहेगी। मशीन की आज़ादी पर सवालात होंगे, ये अजीबोगरीब सवाल है। आज़ादी इंसानों की होती है, जानदारों की होती है। मशीन की आज़ादी क्या होती है? मशीन की ईमानदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बेईमान मशीन तो मैंने सुनी नहीं आज तक कभी। ये कह रहे हैं कि बेईमान मशीन है। वोटर की तालीम और टेक्नोलॉजी रुकावट बनेगी। कैसे बनेगी रुकावट? यहां पाकिस्तान में करोड़ों लोग, 10 करोड़ 11 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। क्या चंद करोड़ लोग जो है वोट नहीं डाल सकते? बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। पेपर बैलेटिंग से भी ज्यादा आसान है मशीन के जरिए वोट डालना।
अच्छा, एक और एतराज करते हैं, स्टेक होल्डर्स नहीं मान रहे, यानी हमारे पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन नहीं मान रही, लिहाजा हम भी नहीं मान रहे। ये क्या बात? मशीन खवातीन वोटर्स के टर्नआउट को नहीं बढ़ा पाएगी। अब मशीन है, कोई पोलिंग एजेंट तो नहीं है जाके लेके आए लोगों को, औरतों को आके कहे वोट डालो। ये भी वो अजीबोगरीब भौंडे किस्म के एतराजात जिस पे अपोजिशन तकिया कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिए लिहाजा मशीन गलत है। मीडिया और एनजीओ को बदएतमादी हो सकती है, अजीब एतराज है। बासानी टेम्पर किया और सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, ये तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, 10 लाख रुपया दूंगा कोई करके दिखा दे। ये वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चैलेंज किया है। मशीन इलेक्शन के फ्रॉड नहीं रोक सकती। ये इलेक्शन का फ्रॉड इलेक्शन कमीशन ने रोकना है, मशीन ने सिर्फ बैलेटिंग करवानी है। मशीन वोट की खरीदो फरोख्त नहीं रोक सकती, और वो भी इलेक्शन कमीशन ने रोकना है, मशीन ने सिर्फ बैलेटिंग करवानी है। तो ये अजीबोगरीब और भोंडे किस्म के एतराज़ात जो किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसके ऊपर या तो हंसने को दिल करता है या मातम करने को। और ये एतराज़ात के बाद, इस तरह के एतराज़ात सुनने के बाद अगर कोई फ्रस्ट्रेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन से सख्त जुमले बोलता है तो मियां नवाज शरीफ साहब आकर खड़े हो जाते हैं कि मैं नहीं बोलने दूंगा किसी को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। वजह, ये उनके बड़े काबिल और बड़े वफादार साथी हैं, और ऐसा अब नजर आना शुरू हो गया है। यहां ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से फिर रोका गया है, लेकिन हुकूमत हार नहीं मान रही। उन्होंने फैसला किया है कि ज्वाइंट सेशन के अंदर हम इसको पेश कर देंगे। यानी सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत उतनी बड़ी नहीं है, अपोजिशन पूरा जोर लगाएगी कि यह कानून पास ना हो सके, लेकिन ज्वाइंट सेशन में हुकूमत करवा सकती है। हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी अगर मिल जाएं और उधर से जो सेनेट के वोटर्स हैं वो भी, तो मिला के इनके वोटों की तादाद इतनी है कि बड़े आराम से ये बिल पास करवा सकते हैं, और फिर ये मशीन पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत बन जाएगी, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक भी मिल जाएगा। कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी? ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो एक खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो बाहर से भेजा हुआ पैसा है वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक ये मुसलसल छठा महीना है कि आने वाली रकूम औसतन 2.7 अरब डॉलर के लगभग रही हैं। इतना तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते जितना पैसा, जितनी सपोर्ट हमें ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। और मुसलसल 15वां महीना है कि 2 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। जिस शरह से यह अमाउंट बढ़ी है, इसका रिकॉर्ड पिछले 10 साल में नहीं मिलता। यह है ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि भाई बाहर सऊदीया में, दुबई में बैठे हुए बंदे को, या बरतानिया में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए बंदे को क्या पता कि जेलम के और नारोवाल के मसाइल क्या है। आपसे ज़्यादा बाखबर है, आपसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उसका दिल आपसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। उनको वोट का हक मिलना चाहिए, और ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए एहतजाज भी कर रहे हैं, इसके लिए जोर भी लगा रहे हैं। अब जरा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में बहुत कुछ है। ये 9 विजिट्स हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कम अरसे में, यानी ये 10 दिनों के अंदर वो कहाँ कहाँ गए। पहली तस्वीर है ताजिकिस्तान 25 अगस्त 2021, दूसरी उज़्बेकिस्तान 25 अगस्त 2021, तीसरी ईरान 26 अगस्त 2021, चौथी तस्वीर जो है वो यूके बरतानिया की 3 सितंबर 2021, फिर नीदरलैंड की 1 सितंबर 2021, फिर जर्मनी की 31 अगस्त 2021, और ये तस्वीर स्पेन 10 सितंबर 2021, कतर 9 सितंबर 2021, इटली 6 सितंबर 2021। और इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर कुछ दानिश्वर कहते हैं कि पाकिस्तान तनहा रह गया, पाकिस्तान अकेला हो गया है, पाकिस्तान को कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं है, और कोई पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा। ये सिर्फ 2 हफ्ते का रिकॉर्ड है, और इससे बहुत ज़्यादा टेलीफोनिक कॉल्स और बहुत सारे हुक्मरानों ने और इदारों ने राब्ते किए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, और रोज़ाना की बुनियादों पर वो राब्ते हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो 2 तरह के लोगों को परेशान करती हैं। एक पाकिस्तान के अंदर एक दानिश्वर तबका जिसको हुकूमत से या रियासत पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, और दूसरा भारत के कुछ रिटायर फौजी या हाजिर ड्यूटी फौजी या उनके मीडिया के लोग, इनको प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो जनरल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान का एक एक्टर है शान और दूसरा उमैर जसवाल, ये जो 2 एक्टर्स हैं, इन्होंने गन्स चंद पकड़ी हुई हैं और
एसएसजी कमांडो वाले लिबास पहने हुए हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान, और डोले शोले इनके बने हुए हैं बाकायदा, और हीरोज़ हैं, फिल्मों में आते हैं, काम करते हैं। इन दोनों की फ़ोटो लगा के भारतीय जर्नैलों ने ये ट्वीट कर दिए और एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट भी करते रहे कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के एसएसजी कमांडोज हैं जो पंजशेर में मारे गए हैं। यानी पंजशेर के अंदर जो फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान खुद गया था लड़ने के लिए और तालिबान की मदद करने के लिए, और वहाँ पे ये फौजी मारे गए हैं और फोटोज़ लगा दी पाकिस्तान के 2 हीरोज़ की। अब सुन लें ये क्या कह रहे हैं। पहले तो मेजर बख्शी है, वो ये कह रहा है कि रात के अंधेरे में दफन कर दिए इन फौजियों को, और उसके लिए एक मेजर जनरल आदिल रहमानी साहब आए हैं और चोरों की तरह दफन किया रात के अंधेरे में, जैसे कारगिल में किया था। इस किस्म का ताना उसने दिया है पाकिस्तान की फ़ौज को। फिर मेजर जनरल बख्शी के बाद जो है मेजर जनरल हर्षा काकड़, वो ये कहता है कि दिस इज द ट्रुथ ऑन पंजशेर वैली एंड पाकिस्तान कैजुअलिटीज। पाकिस्तानी फौजी वहां पे हकीकतन जो है वो मारे गए हैं पंजशेर वैली में एज एक्सपेक्टेड। फिर आगे मुईद यूसुफ को टैग किया हुआ है। लाइट एंड पाकिस्तान डिसओन इट्स डेड, कि पाकिस्तान ने अपनी जो डेड बॉडीज है उनको डिसओन कर दिया, और ये बहुत शर्मनाक बात है पाकिस्तानी कौम के लिए भी और पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए भी, और फौज के लिए बड़ी खतरनाक और डिग्रेडिंग वाली सूरत हाल है कि उनको पब्लिकली ओन नहीं किया जा रहा और ऐसे रात के वक्त दफनाया जा रहा है। ये भारतीय जर्नैल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और लगातार कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इनको पढ़ के खुश होते हैं, लेकिन फिर तालिबान की जानिब से जो वजीर खारजा हैं मौलवी अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए लिखा कि अगर हमने 33 सूबों पर पाकिस्तानी मदद के बगैर कंट्रोल हासिल कर लिया तो सिर्फ पंजशेर के 2-3 अजला के लिए हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती। ये सिर्फ प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। तो भारत के पास भी रोने के अलावा कुछ नहीं है, और यहाँ पाकिस्तान में कुछ दानिश्वर हैं उनके पास भी रोने के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत कह रही है कि वो एक ट्राई और करेगी। लेट्स सी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दे सकते हैं या नहीं, लेकिन हुकूमत को एक कोशिश और भी करनी चाहिए, और वो कोशिश है महंगाई पर कंट्रोल और आम आदमी को उसका डायरेक्ट बेनिफिट। ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसके बगैर हुकूमत जौन मर्जी मशीन ले आए, हुकूमत जौन सा मर्जी अच्छा सिस्टम ले आए, फिर लोग वोट डालेंगे तो तभी तो आप जीतेंगे, और उसके लिए लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, जो फिलहाल उस तरह से नज़र नहीं आ रही। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।